एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेंसडे और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इब्राहिम के लिए हमने डेट ले ली थी, तो उन्होंने आज वेंसडे बोला था कि आप लोगों को आना है और उन्होंने हमें जो टाइम दिया था वो शाम का दिया था। तो अभी 7:30 बजे की उनकी अपॉइंटमेंट है। तो बाहर से इतना ज्यादा शोर आता है ना, तो उन्होंने जो हमें टाइम दिया है वो 7:30 बजे का दिया है। अभी 7 बज रहे हैं, हमारे घर से आधे घंटे का ही डिस्टेंस है। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। इब्राहिम भी रेडी हो गया और आज पता नहीं क्या इत्तेफाक की बात है, सुबह से ही इतना मूड खराब है इब्राहिम का। और वहां जाके देखते हैं क्या रहता है। हो भी सकता है वो अभी कुछ दवाई वगैरह देकर भेज दें, क्योंकि उन्होंने पेडियाट्रिक जो डॉक्टर हैं उन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा था। अब वो देखेंगे पूरा इसका दांत का कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही वो बताएंगे कि क्या करना है। वैसे तो उन्होंने रूट कनाल बोल दी है और इतने छोटे बच्चे का किस तरह से करेंगे। हमने सोचा था अगर वो इंजेक्शन लगा के सुन कर भी देंगे जैसे बड़ों का कर देते हैं तो दर्द फील नहीं होता, लेकिन इतना छोटा बच्चा, उसे ये तो दिख रहा होगा ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो हिलेगा और परेशान करेगा। तो इस वजह से हम भी बहुत परेशान हैं और डॉक्टर से भी हमने कंसल्ट करा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा लगा तो अगर ये सुन करने के बाद भी नहीं करने देगा क्योंकि छोटा है अभी, फिर इसको बेहोश करना पड़ेगा। तो इतनी डोज नहीं देंगे, इतनी देंगे कि थोड़ा सा ये नींद में चला जाए। बस बहुत डर लग रहा है, कल से तो मैं इतना ज्यादा डरी हुई हूँ। तो बस दुआएं कर रहे हैं, अम्मी के भी सब दुआएं कर रहे हैं। और मैंने अपनी बहन को बुला लिया कि मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा 1 से 2 होने चाहिए। ईसा है, मेरी बहन है, मैं हूँ। बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। सुबह से दुआएं कर रही हूँ, बस अल्लाह मियां ठीक हो जाए। पेन तो होगा ही, बस अब देखते हैं, चलते हैं। Ibrahim. Hey. याद आ गया, याद आ गया, बैठे याद आ गया है ना, मेरे को याद आ गया ना, नहीं आ गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक और अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। और इब्राहिम रास्ते में तो चलो थोड़ा बहुत ठीक रहा है और यहाँ तक तो और ज़्यादा खुश हो गए हैं। बस मुझे उससे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसके जो पेन होगा उसकी वजह से अब देखते हैं क्या रहता है। अभी डॉक्टर आ जाए, उनका वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इब्राहिम का ट्रीटमेंट हो चुका है और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट तो 7:30 बजे की थी। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि उनको आने में अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, आप है ना 8 बजे तक आ जाना। तो हम एग्जैक्ट 7:45 पर हम पहुंच गए थे और हम इतना ज़्यादा डर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन सीरियसली इतने अच्छे डॉक्टर थे, तो पेडियाट्रिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इब्राहिम का जो है ट्रीटमेंट किया। अभी उन्होंने रूट कनाल की है, लेकिन उन्होंने आधा प्रोसीजर किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बच्चे को इतना ज़्यादा दर्द नहीं देंगे और कोई भी उन्होंने एनेस्थेसिया नहीं दिया, बस थोड़ा सा सुन करा। और उन्होंने कहा आप लोग इसके साथ कोई हाथ पकड़ लो थोड़ा सा, और मैं इसको गोद में लेके बैठ गई थी। तो पहले तो मैंने सोचा था इसका ट्रीटमेंट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छे हैं। अब उन्होंने थर्सडे बुलाया, आधा ट्रीटमेंट वो तब करेंगे। अभी उन्होंने कच्ची फिलिंग कर दी है, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी इब्राहिम खुश है ना? इब्राहिम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है, बहुत ब्रेव बॉय है, बहुत ब्रेव है ना? बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। तो जितना मैं डर रही थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से हो गया। सो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और मैंने नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया। मैं 2 दिन तक कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इब्राहिम का जो हम दांत का ट्रीटमेंट करवा के लेकर आए थे, उस दिन रात में भी उसके थोड़ा सा पेन हुआ था। अभी रूट कनाल का जब आधा प्रोसीजर हुआ है, दर्द तो होगा ही, तो रात में उसके दर्द हो गया था। तो हमने उस टाइम पीसीएम दे दी थी। डॉक्टर ने बोला था अगर दर्द हो तो पीसीएम दे देना। उन्होंने बताई थी कि अगर उससे भी फर्क ना हो तो 3-4 घंटे में ये मेडिसिन आप दे देना। तो अल्लाह का शुक्र है दूसरी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट डे ईसा ने छुट्टी भी कर ली थी इब्राहिम की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा वो परेशान रह रहा था। तो 2 दिन तो थोड़ा उसके दर्द रहा, लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बहुत उसकी बेहतर हो गई थी तबीयत। 2000 years later. तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम निकल चुके हैं अम्मी के घर जाने के लिए और अभी हमारी ऑटो रुकी है, सीएनजी फिल करा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे हैं हम, तो बस अब अम्मी के जाएंगे। और मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया था, अभी जो भी बात होगी घर जाके करते हैं। इब्राहिम को तो बस घूमने के लिए चाहिए, सुबह ही सुबह हो या रात हो, कभी भी घूमने निकल जाओ तो ये
बहुत खुश रहते हैं। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अम्मी के घर। अभी इब्राहिम के जो दांत का ट्रीटमेंट है उसकी जो सेकंड सिटिंग है वो है 14 नवंबर को। तो ईसा कहने लगे तुम्हें बहुत दिन हो जाएंगे मुझे अम्मी के घर आए हुए, मैं पूरे 20 दिन में आई हूँ अम्मी के घर। तो ईसा कहने लगे तुम एक काम करो, 2-1 दिन के लिए अम्मी के घर रुक कर आ जाओ, फिर उसके बाद जब दोबारा सेटिंग होगी तो उसके बाद जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो तुम्हें और इब्राहिम को गए हुए 1 महीना हो जाएगा अम्मी के घर, तो तुम अभी चली जाओ, 1-2 दिन रुक कर आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर आके मैं ऐसा सोई कि मुझे होश ही नहीं था। अभी बस मैं मगरिब के टाइम उठी हूँ, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना भी नहीं खाया था, खाना भी मैं अब खाऊंगी। मेरी बहन कुछ तैयारी में तो लगी हुई थी इतनी देर से सैंडविच की, तो कहने लगी तुम आई हुई हो तो चलो मैं बना के तुम्हें सैंडविच खिला देती हूँ। ये लोग अभी कुछ टाइम पहले मामी के घर गए थे तो मामी ने सैंडविच बना के खिलाए थे, तो कहने लगी बहुत अच्छे बने थे, तो कहने लगी तुम्हारे लिए भी बना के खिला देती हूँ। अभी ये सब प्रिपरेशन कर रही थी, मैं सो रही थी तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने कहा तुम लोग ही शूट कर लेते, मैं रेसिपी डाल देती इसकी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहने लगी जब ईसा भाई आएंगे तब मैं उनको दोबारा बना के खिला दूंगी। सो फ्रेंड्स आज हमारे घर में बने हैं सैंडविच, जो बनाए हैं मेरी सबसे छोटी बहन ने। तो ये उसके अंदर की फिलिंग है सैंडविच की। मैंने कहा घर जाने वाली हूँ उससे पहले मैं खा लेती हूँ, तो कह लेंगे ठीक है मैं बना दूँ। तो ये सारा सामान लेकर आई, जो जो चीजें इन्होंने मिलाई है इसमें वैसे कैबेज है, कैप्सिकम है, कॉर्न है, मियोनी है और कैरेट है। और इन सब चीजों को इन्होंने एक उसमें मियोनी की एक वो बनाई, सॉस बनाई, और ब्रेड को थोड़ा सा सेक के उसमें ये फिलिंग रेडी करी है। अभी तो ये खा रही है, मैं बाद में खाऊंगी, फिर देखते हैं कैसे बनी है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अम्मी के किचन में और आज मैं बना रही हूँ अम्मी के घर में मिर्ची वड़ा। अब्बू असल में कल लेकर आ गए थे, खूब अच्छी मिर्च मिल रही थी अब्बू को, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। अम्मी कह लेंगी ये क्यों लिया, कह लगे अच्छी मिल रही थी। अब अम्मी कह लेंगी इसका क्या करूंगी, तो मैंने कहा इसका मिर्ची वड़ा बन जाता है। तो अम्मी कह लेंगी मुझे तो पता नहीं कि कैसे बनता है। इसमें आलू की फिलिंग होती है, जो छोटी मिर्च हम खाते हैं उसमें तो हम खटाई, जीरा और इन सब की फिलिंग कर देते हैं, जो हम रमजान में बना के खाते हैं। तो देखिए मोटी वाली जो मिर्च होती है उसमें हम आलू की फिलिंग करते हैं। तो यहाँ अम्मी ने मुझे सब कुछ रेडी करके दे दिया, आलू बॉईल करके और उसको मैश करके दे दिया है, प्याज भी यहाँ पर चॉप कर दी है और बेसन भी घोल दिया है। बस अब मैंने इसको अंदर से सारा क्लीन कर दिया, जो भी इसके अंदर के बीज थे वो सब निकाल दिए, सबको इस तरह से बीच में से स्प्लिट कर दिया। बस अब इसमें हम फिलिंग करेंगे, पहले हम उस फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। इसकी फिलिंग तो हम चाहें तो वैसे ही आलू बॉईल है, इसमें मसाला वगैरह डाल के हम इसमें फिल करके इसको पकौड़े की तरह से तल सकते हैं, लेकिन और इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो वो कच्ची कच्ची प्याज मुंह में आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ प्याज को थोड़ा सा पहले थोड़े से ऑयल में डाल के सॉफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटू सा पैन ले लिया है, क्योंकि बस मुझे प्याज को ही करना है थोड़ा सा सॉफ्ट। और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अनियन को चॉप कर रखा है वो। इस प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद थोड़े से हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, मिर्च ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें इसे हरी मिर्च में भरना है, और जो बेसन की कोटिंग है उसमें भी हमने मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर दिया है अभी, और ये सॉफ्ट भी हो गई है और मसाला भी थोड़ा सा भून दिया। अब इसमें हम डालेंगे बॉईल हुए हुए आलू। तो फ्रेंड्स ये मैंने आलू इसमें डाल दिए है बॉईल हुए हुए। अब हम इसे इसमें मिक्स कर लेंगे, जो भी इसमें मसाला है वो सारा मसाला हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, अगर नमक कम लगा तो हम नमक और डाल देंगे। थोड़े से आलू मैंने रोक लिए, वो इसलिए कि मुझे लग रहा था कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। हमें 8 मिर्ची बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग मिर्च नहीं खाते, तो जो जो खाएगा बस उसी के लिए बना रही हूँ मैं मिर्च। तो ये पूरी हमारी फिलिंग रेडी है, तो अब हम इसे फिल करेंगे मिर्च में। एक्स्ट्रा जो भी फिलिंग है वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारी मिर्ची में फिलिंग कर दी है, और मैंने एक हैक देखा था मिर्ची वड़ा बनाने के लिए। तो ये देखिए ग्लास, ये ग्लास में है बेसन का बैटर, जो मैंने घोल के बेसन का बैटर इसमें ग्लास में डाल दिया है। क्योंकि अगर हम किसी प्लेट में या बाउल में रखते तो या तो बाउल इतना बड़ा लेना पड़ता है, फिर उसको पूरा डिप करने के लिए फिर हमें बैटर बहुत सारा बनाना पड़ेगा। तो जितना बैटर चाहिए उतना ही बैटर बना लो और इस ग्लास में ले लो। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसे डिप करके बनाएंगे। तो यहाँ तेल अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम ये लेंगे, ये सारी मिर्ची बड़े में हमने अच्छे से मिर्च में फिलिंग कर दी है। मिर्च कुछ ज्यादा ही बड़ी है कि अभी भी ये छोटा ही पड़ रहा है।
देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो गई है, ताकि अब तो ये टेस्ट करके ही पता चलेगा कि कैसा है। तो ये हमारे देखिए ये वाला सबसे प्यारा बना है मिर्ची वड़ा। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारे मिर्ची वड़ा, और थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैंने उसकी छोटी छोटी सी ये पकौड़ियां भी बना ली, और अब सब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने। लो आओ, चटनी नहीं है, सॉस के साथ खा लो। तो अब ये मिर्ची वड़ा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा, अब हम टेस्ट करते हैं। बस ये मिर्ची ना बिल्कुल फीकी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी लगी सबको ये मिर्ची वड़ा, बल्कि हमारे यहाँ मेरी बड़ी बहन और मेरी सबसे छोटी वाली बहन बिल्कुल भी नहीं खाती है मिर्च, और अब्बू भी नहीं खाते। अब्बू ने कहा था लेकिन फिर भी मैं एक खा लूंगा क्योंकि इसमें इतनी तेज मिर्च नहीं होती। लेकिन जब ये सामने आई मैंने अपने हिसाब से बनाई कि अम्मी मैं और मेरी एक बहन है वो खा लेंगे बस, लेकिन जब खाई तो सबको इतनी टेस्टी लगी कि सब कहने लगे हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। आखिर शुक्र है कि ना मिर्ची अब्बू बहुत सारी लेकर आए हुए थे, वो रखी हुई थी, और आलू की फिलिंग भी अच्छी खासी थी, तो मुझे सब्र कर लो, तो मुझे दोबारा से फ्राई करके लेकर आनी पड़ी। तो अब हम खाते हैं।